Next questions, very important questions, and it's only one type is there. The formula we will used in this questions will be either secant square A minus tan square A is equal to 1. A स्केयर माइनस बी स्केयर से हम ये प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं सीकेंट ए प्लस टेंजेंट से इनटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट इज इक्वल टू 1. इट मीन secant A minus tangent A can be written as 1 by secant A plus tangent A, or secant A plus tangent A can be written as 1 by secant A minus tangent A. These points can be noted. And we will use all these results in the same way. Similarly, we can write cosecant square A minus cot square A is equal to 1. So this implies cosecant A plus cot A can be written as 1 by cosecant A minus cot A, or cosecant A minus cot A can be written as 1 by cosecant A plus cot A. Now in question number 1, if I take left hand side, this is sin A minus cos A plus 1 upon sin A plus cos A minus 1. जितने भी क्वेश्चन साइन एंड कॉस के आप देख रहे हैं, आप राइट हैंड साइड में देखिए रिजल्ट सीकेंट में है, या रिजल्ट सीकेंट में होगा या कोसीकेंट में होगा. दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं. If the result is in secant, it means dividing numerator and denominator by cos A. Sin by cos, it becomes tangent A minus 1. 1 by cos, it becomes secant A. This is tangent A plus 1 minus secant A. Now you have two options. One has to be replaced by this formula, either in the numerator or in the denominator. Only one have to be changed. So this becomes tangent A. This becomes tangent A. And in place of this one, you can write secant square A minus tangent square. नेक्स्ट स्टेप भी मैंने लिखा है कि आप ये वाला स्टेप लगाएंगे, तो इट बिकम्स टेंजेंट ए प्लस secant A minus 1 into
secant A what should be the common डिनोमिनेटर में से आप सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए कॉमन ले लें, यह आएगा टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस वन, ये भी माइनस वन बन जाएगा ये वाली टर्म, और ये बन जाएगा सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, पूरी की पूरी टर्म कैंसल हो जाएगी। फाइनल आंसर इज सीकेंट ए माइनस टेंजेंट, विच इज योर राइट आंसर। अगर हम मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, तब भी आपकी वर्किंग यही रहेगी। तब आप इस स्टेप से लिख देना, इस वाले से, कि 1 बाय सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए किसके इक्वल है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। मीन्स आप 1 ऊपर का भी चेंज कर सकते हैं, नीचे का भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, मीन्स हम सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं कि इन सब क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। अगर जो आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। कि टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस 1, टेंजेंट ए माइनस सीकेंट ए प्लस 1। तो मेन सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी चल जाता है। इवन देन आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो वो इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनर चेंजेस हैं। मतलब सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो इट मीन इन क्वेश्चन नंबर 6 में इस 1 को चेंज करना ज्यादा एडवाइजेबल है। मीन्स इस 1 को क्या रखेंगे, वही सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। फिर उसी तरीके से आइडेंटिटीज लगा के तो ये बन जाएगा सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए इंटू सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए प्लस सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए divided by so what is common here, secant a minus tangent a common, so this is secant a plus tangent a plus 1, और डिनोमिनेटर में क्या है, मीन अच्छे तरीके से अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब इसको साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है।
तो जब हम cos a कॉमन लेंगे तो इट बिकम्स 1 माइनस साइन ए एंड इज योर राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कॉट एंड कोसिकेंट है, मतलब सारे क्वेश्चंस मैंने कहा या तो साइन कॉस से स्टार्ट होते हैं या फिर कॉट कोसिकेंट से या टेंजेंट और सीकेंट से, और वन की इनकी पहचान होती है। इट मींस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या माइनर चेंजेस रहेंगे। एक्चुअली जो कॉट एंड कोसिकेंट के क्वेश्चंस होते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, कॉट ए माइनस दिस इज कॉट ए, this one can be written as cosecant square a minus cot square a. Formulas: cot a plus cosecant a into cosecant a plus cot a into cosecant a minus cot a. तो cosecant a प्लस cot a कॉमन, इट इज 1, बाहर माइनस है, कोसिकेंट है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, दिस इज कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। आंसर इज कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, दैट इज 1 बाय साइन ए प्लस cos a divided by sin. This is 1 plus sin a. Final answer is this is sin a and 1 plus cos a. So this is your right answer. This is your question number 5. समटाइम हम साइन एंड कॉस के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड पे अभी नहीं लिखा है, अभी मैं उसकी स्टेटमेंट लिख दूंगा। अगर मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लेता हूं कि 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए,
स्टेप्स में देता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। इस बार साइन ए करते हैं, तो 1/sin ए कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए माइनस 1। अब मैं इसी 1 को चेंज करता हूं, कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए it becomes cosecant a plus cot a plus cosecant a plus cot a into cosecant a minus cot a। What is common? Cosecant a plus cot a common. This is 1 plus cosecant a minus cot a। Divided by cosecant a plus cot a minus 1। Cos a plus 1 minus sin a, this is minus sin a करते हैं, cos a minus 1 प्लस साइन है, ये स्टेप करते हैं, तो दिस इज -1 दिस इज माइनस दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज माइनस दिस इज प्लस। This is minus, this is minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is plus, this is minus। तो आंसर आ गया कोसेकेंट a प्लस कॉट a। इट मीन्स यहां से आप क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि प्रूव दैट इफ 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए।
जस्ट व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि साइन कॉस के क्वेश्चंस अगर आपको सीकेंट और टेंजेंट में नजर आते हैं तो आप डिवाइडिंग एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। अगर जो ये रिजल्ट कोसेकेंट में नजर आता है तो डिवाइडेड बाय साइन ए करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रूव। कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कोट और टेंजेंट में आ जाता है, कई बार साइन कॉस में आता है। तो साइन कॉस में दो ऑप्शंस हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस और साइन। कॉस में कब करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सीकेंट और टेंजेंट्स में है। साइन में तब डिवाइड करना है जब ये कोसेकेंट एंड कॉट में है। तो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी आपको 3-4 बार ये सम दिए हुए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। टोटल ये 7 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन उसी बच्चे के निकलते हैं जिसने इसके ऊपर प्रॉपरली प्रैक्टिस की होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 7 क्वेश्चंस।